What's up everyone and welcome to the third lecture of data interpretation series। तो यहाँ पर हम ये पाई चार्ट सिंगल पाई चार्ट वाला ले रहे हैं। एक्चुअली मैंने जब ये स्टार्टिंग में पाई चार्ट देखा था सिंगल पाई चार्ट वाला प्रॉब्लम, तो मुझे लगा था इसमें क्वेश्चंस थोड़े बड़े बड़े दिख रहे हैं तो शायद डिफ़िकल्ट होंगे। मैंने ये वाला क्वेश्चन जो है 88 वाला ये भी पढ़ा था, ये दोनों पढ़े थे, वो मुझे लगा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेंगे, बट ये नहीं है कॉम्प्लिकेटेड गाइस। सो आई ओवर एस्टिमेटेड दिस क्वेश्चन। ठीक है, अभी ले लिया तो फटाफट कर देते, क्योंकि मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड और टाइम कंज्यूमिंग ना हो, लेकिन आपके लिए शायद हो। सो शुरुआत करते हैं 86 क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचर्स इन 6 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। टोटल नंबर ऑफ टीचर्स, ओके, परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, टोटल नंबर ऑफ टीचर्स दिया है जो है। ठीक है, यहाँ पर लिखने की कुछ ज़रूरत है नहीं। 6400 में से ही ये सारे परसेंटेज है, बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन है। इसके ऊपर से हमें क्वेश्चन पूछे, तो अगर एग्ज़ाम में आपको ऐसा सिंगल वाला चार्ट दिखे, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि उसमें शायद क्वेश्चन थोड़े डिफ़िकल्ट हो, लेकिन ये जो है डेटा निकालने का काम थोड़ा इजी होता है, तो इसका डिफ़िकल्टी मतलब डेटा निकालने के मामले में इसका डिफ़िकल्टी कम होता है। बाकी ये जो है लॉजिक जो क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है उसमें थोड़ा डिफ़िकल्टी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, सो द नंबर ऑफ टीचर्स दिख रहा है ये नहीं, हाँ ठीक है। द नंबर ऑफ टीचर्स इन यूनिवर्सिटी बी इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ टीचर्स इन यूनिवर्सिटी डी एंड यूनिवर्सिटी ई टुगेदर। तो नंबर ऑफ टीचर्स इन यूनिवर्सिटी बी, तो लास्ट टाइम जैसे हमने किया था, इज अप्रॉक्सीमेट व्हाट परसेंट ऑफ टोटल। तो नंबर ऑफ टीचर्स इन बी टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी, ये डी प्लस ई का जो टोटल है उसका कितना परसेंटेज है, हमने फॉर्मूला निकाला जिसे हर टाइम निकालते हैं, इज इक्वल टू एक्स। तो हमें एक्स निकालना है, तो ये है हमारा फॉर्मूला। तो बी कितना परसेंट है, डी कितना परसेंट है और ई कितना परसेंट है, तो इन तीनों का वैल्यू निकाल के फिर कैलकुलेट करके एक्स निकालने से अच्छा सिंपल है। ये देखो एक ही चार्ट है, ये जो डी बी का परसेंटेज है यहाँ पर 17%, वो भी 64,000 का ही है, और डी और ई का जो परसेंटेज है, डी का 6% और ई का 20 नंबर, ये भी इसमें से ही है। तो अगर हम कंसिडर करते हैं, अगर ये दिया ही नहीं होता, अगर 100 होता तो यही इनकी वैल्यूज होती ना, मतलब रेशो तो चेंज नहीं होता। जो इनका रेशो है बी अपॉन डी प्लस ई, वो अगर यहाँ पर 100 लिखो, सॉरी 100 लिखो, 600 लिखो, 64 कुछ भी लिखो, टोटल कुछ भी हो, इनका जो रेशो है, ये चीज़ आप ध्यान रखो। पाई चार्ट में स्पेशली जब परसेंटेज वाइज इंफॉर्मेशन दिया होता है, तब इनके बीच में जो भी रेशो वाला कुछ भी आ जाए, इन दोनों का एडिशन वर्सेस दिस, इसका रेशो, कुछ भी, मतलब इन दोनों का एडिशन और इसका रेशो, परसेंटेज मतलब एक रेशो को 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद परसेंटेज आता है। तो जो भी है परसेंटेज हो या फिर रेशो हो, इनके बीच में ही अगर कुछ रेशो का क्वेश्चन हो तो इसका कोई रिलेशन नहीं होता है, इसको बिना कंसिडर किए भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर 100 भी हो सबका टोटल, 600 भी हो, तो भी आंसर सेम ही आने वाला। अभी हम लोग शॉर्टकट वाले मेथड से करते हैं कि हम इसकी तरफ जाएंगे नहीं, डायरेक्ट इनका परसेंटेज का वैल्यू लिखेंगे कंसिडर 100 करके, क्योंकि रेशो है ना, रेशो मतलब ज़रूरत ही नहीं नंबर निकालने का, क्योंकि हमको परसेंट मतलब इन दोनों का ये निकालना है, मतलब बी डी और ई से कितना परसेंट है। ठीक है, चलो क्या समझाओ और मैं। बी कितना परसेंट है, बी है 17, और डी और ई कितना है, डी 6, ई 29, 29 प्लस 6 35, तो 35, ठीक है, इंटू 100। तो ये है अपना आंसर। तो अब यहाँ पर उन्होंने अप्रोक्सीमेटली बोला है, मतलब इसका अच्छे से आंसर आने वाले नहीं, बहुत गंदा वाला आंसर आएगा, लेकिन हमें अप्रोक्सीमेशन करना है। तो यहाँ पर कुछ दिख रहा है क्या जहाँ पर हम अप्रोक्सीमेट करके सॉल्व कर सकते हैं? मुझे तो पहली नज़र में दिख गया है, आई होप आपको भी दिख गया होगा। अगर आपको नहीं दिखा है तो आपने बचपन में पहाड़े नहीं पाठ किए थे, मतलब पहाड़े जो होते 15, 16, 17, 17 1 17, 17 दूने, इस तरह के पहाड़े, 17 1 जा 17, 17 2 जा 34। अगर मेरे बोलने के बाद भी आपके दिमाग में बत्ती नहीं बजी तो आपकी गलती है। 17 1 जा 17, 17 2 जा 34। सो ये 34 हम लोग अगर करते हैं तो 2 जा होता है, तो एक कम हो गया नीचे।
तो अगर डिनोमिनेटर में एक कम हो रहा है तो ये टोटल जो भी वैल्यू आएगा 2 17 2 34, ये टोटल जो भी वैल्यू आएगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा एक्चुअल आंसर से, और एक्चुअल आंसर से ज़्यादा होगा। हाँ, तो ये एक्चुअल आंसर से इसका वैल्यू अब ज़्यादा होगा क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेशन में डिनोमिनेटर स्मॉल किया। ठीक है, 2 1 2 2 50 100, तो ये है 50 जो इस कैलकुलेशन का आंसर है। अपना आंसर इससे थोड़ा सा नीचे होगा, मतलब ये ज़्यादा फर्क नहीं होगा। 50 के क्लोज क्या है, 55 59 45 65 49, ऑब्वियस बात है। ये है अपना आंसर। देखा कितना टाइम लगा, इसका ज़रूरत ही नहीं भाई। जब भी रेशो वाला या फिर वो परसेंटेज वाला इस तरह का कुछ आ जाए कि इनके अंदर ही कंपैरिजन हो रहा है रेशो के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से, तो ये बाहर का चीज़ दिखने का ज़रूरत ही नहीं, डायरेक्ट आंसर निकलता है। समझ गए आप? चलो अगर आपको लग रहा है कि भाई मतलब हाँ, चलो सिंपल लॉजिक से बताता हूँ। इन केस अगर आपको बी का टोटल निकालना है तो आप क्या करोगे? बी का टोटल कैसे निकालोगे? बी का टोटल निकालोगे 17 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 64। 100 करने से अच्छा है मैं डायरेक्ट इंटू 64 लिख देता हूँ, जो अपना जीरो वाला टेक्निक आपको याद होगा पिछले लेक्चर का, 2 जीरो इधर का नीचे का कर। ये है बी का फॉर्मूला। ठीक है, डी और ई का फॉर्मूला क्या आएगा? वैसे ही जैसा बी का आया था 29 इंटू 64, डी का 6 इंटू 64। तो इनका 64 बाहर निकलेगा इस तरह से। ठीक है, और इनको हम ब्रैकेट में डाल देंगे 29 प्लस 6। बी का भी 64 ऑलरेडी बाहर रहेगा और ये अंदर 17 रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों 64 कट हो जाएंगे। बात तो वही हुई ना, 64 ऐसे भी कट ही होने वाला है। इसलिए बोल रहा हूँ जो भी रेशो होता है या फिर जो भी परसेंटेज में होता है उसमें ये कंसिडर करने का ज़रूरत ही नहीं है। डायरेक्ट ये परसेंटेज का वैल्यू लिख के कैलकुलेट करो, क्योंकि वही कैलकुलेशन आने वाला है। 64 वैसे भी कट ही हो रहा है इधर अगर हम लोग लिखते भी 17 इंटू 64, ये 35 इंटू 64 कट ही होने वाला है। ठीक है, तो अपना टाइम बचता है, ये चीज़ ध्यान में रखो। रेशो और कुछ रहेगा तो डायरेक्ट होने वाला है, टाइम बचेगा और ईजी भी हो जाएगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये थोड़ा फास्ट करते हैं। चलो, स्टडी द फॉलोइंग। अच्छा वही है क्वेश्चन, सॉरी यार। 87th, इफ 25% ऑफ द टीचर्स इन यूनिवर्सिटी सी लिख देते हैं आर फीमेल्स, मतलब 25%, ये 5 है दिख रहा है आपको, ऑफ सी इक्वल टू वुमन, सॉरी सी डब्ल्यू, सी का वुमन, फीमेल्स। अरे वुमन लिखने से मैं फीमेल्स लिखता ना, एफ सी एफ, फीमेल्स। व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल टीचर्स इन यूनिवर्सिटी? ऑब्वियसली 25% फीमेल है तो 75% मेल होने चाहिए, राइट। इधर ट्रांसजेंडर क्या बोलते हैं, ट्रांस वाला इधर कुछ है नहीं, मतलब होगा नहीं तो मत कंसिडर करो। सी मेल, ठीक है, हमको सी एम निकालना है, एक ना चिन्ह दे मालूम है मुझे। तो अभी सी, ठीक है, क्या पूछे? नंबर ऑफ मेल टीचर्स इन यूनिवर्सिटी। ओके, सी का वैल्यू कितना है? सी कितना है? सी है 19, तो टोटल सी कितना होगा? सी इज इक्वल टू 19 इंटू 64। अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि 19 के नीचे 100 रहेगा, 64 100 रहेगा, तो वो दोनों ज़ीरो कट हो जाएंगे। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन सी निकलेगा, लेकिन उसका भी 75% निकालना है, तो इस वैल्यू का भी हमें निकालना है 75/100 मल्टीप्लाई करके। तो ये सी को हटा के हम लिखेंगे यहाँ पर एक्स, अपना आंसर। तो ये अपना फॉर्मूले में आंसर आ गया, अपने को एक्स निकालना है कैलकुलेट करके। तो देखो एक चीज़ याद ध्यान रखो, अभी सामने आया तो मैं फटाफट बताते जा रहा हूँ आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। तो जब भी 75% 25% इस तरह से आ जाए तो ये मतलब अगर 2 जीरो इधर कट हो रहे होते तो अलग चीज़ है, लेकिन नहीं हो रहे तो देखो सिंप्लीफाई करना है अपने को इक्वेशन को, तो इधर से डायरेक्ट होता है। ये 25 इंटू 370 होता है, 25 इंटू 400 होता है, 50 भी होता, 25 भी होता, तो यही करके हम लोग फटाफट अगर 50 होता तो 2/4 डायरेक्ट 1/2 होता था उसका, 25 होता तो 1/4, मतलब छोटे छोटे नंबर आते हैं ना, कैलकुलेशन फास्ट होता है। अब ये 464 को डायरेक्ट काट देगा, 60 मतलब जो भी आंसर ये कट हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 4 1 4 24, 4 6 24, 16 इंटू 19 इंटू 3, बस इतना सा कैलकुलेशन अपने को करो मल्टीप्लाई। फिर 19 16 अपना वैदिक मैथ्स का मेथड, यहाँ से और ये एक्स है हाँ, और यहाँ से, आई होप आपको मालूम है। तो 9 6 54, 5 नीचे,
9 1 9, 1 6 6, 6 और 9 कितना होता है? 9 और 6 15, 15 प्लस 5 20 आ गया, 2 इधर आ गया, 1 प्लस 1, 1 इंटू 1 1, ये इंटू वाला 1 है, 1 इंटू 1, 1 प्लस 2 3, तो 304 इंटू 3, सो 3 4 ज़ा 12, 3 0 ज़ा 0, इट्स 1, 3 3 ज़ा 9, 912, ये दिख रहा है अपने को, आंसर आ गया। आंसर इजी था क्या? टफ था? कुछ टफ था इसमें? डायरेक्ट काट दिया तो कैलकुलेशन कम हो गया। सिर्फ वैदिक मैथ्स वाला ये वाला थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा आपको, बाकी कुछ नहीं है। बाकी 3 से मल्टीप्लाई करना ईजी है, ये 3/4 लिखना भी बहुत ईजी है, ये करना भी बहुत ईजी है। टाइम कंज्यूमिंग तो कुछ भी नहीं है। मतलब अगर आप एकदम सुपर फास्ट टाइम लगा के सॉल्व कर रहे हो हाइपर पोजीशन में, तो वो टाइम पे ये तो 30 सेकंड में हो जाएगा सॉल्व, ठीक है, होपफुली ज़्यादा से ज़्यादा 40 सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा हमें। लेट्स सी, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स इन यूनिवर्सिटी ए, बी एंड सी टुगेदर एंड द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स इन डी, ई एंड एफ टुगेदर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ टीचर्स ऑफ विच यूनिवर्सिटी। पहले क्वेश्चन समझ लो, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों का एडिशन, माइनस द टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी डी, ई एंड एफ, डी प्लस ई प्लस एफ। तो अभी हम ये तीनों का एडिशन, ये तीनों एडिशन करके जो डिफरेंस आता है वो इक्वल टू नंबर ऑफ टीचर्स ऑफ विच यूनिवर्सिटी। तो वो जो आएगा जो भी आएगा इनका डिफरेंस, वो कौन सी यूनिवर्सिटी का नंबर है। देखो यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, अपने को क्या पूछा है, इन दोनों इनका डिफरेंस पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोग पूरा कैलकुलेट करेंगे 64 से मल्टीप्लाई करके, लेकिन मैं नहीं करूँगा, क्योंकि एक बार देखो इस इक्वेशन की तरफ, ए का वैल्यू निकालोगे, ए का वैल्यू करोगे 11 इंटू 64, बी का वैल्यू करोगे 17 इंटू 64, मतलब सब जो भी है सबको आप क्या करोगे 17, सबका मतलब इंटू 64 हर इसमें है, इसमें सबको इंटू 64 डायरेक्ट अगर हम लोग बाहर लिख देते हैं तो अंदर का सॉल्व हो जाएगा, हाँ ठीक है। तो अपने को आंसर भी क्या निकालना है, देखो ना एक बार कि एग्जैक्टली इक्वल टू जो भी इसका वैल्यू आएगा, चलो 64 तो बाहर निकाला है, समझ इसका वैल्यू आएगा x, तो इंटू 64 है वो इधर बाहर लिख दिया मैं, x इंटू 64, तो इस अंदर का जो वैल्यू वो x है। तो अपने को पूछा क्या है, विच यूनिवर्सिटी, मतलब नंबर ऑफ टीचर्स ऑफ विच यूनिवर्सिटी। तो हमको कौन सा यूनिवर्सिटी के इक्वल ये नंबर आने वाला है, मतलब ये कौन सा यूनिवर्सिटी का फॉर्मूला है। तो अगर कोई भी यूनिवर्सिटी पकड़ो, कोई भी यूनिवर्सिटी, अगर f पकड़ो, e पकड़ो, a पकड़ो, f का फॉर्मूला क्या आएगा 18 इंटू 64, ठीक है। तो अपना जो भी इधर देखो a d c e जो भी यूनिवर्सिटी आएगा, तो उसका जो टोटल हम लोग निकालेंगे वो भी इस तरह से कुछ होगा इंटू 64, और यहाँ पर कुछ उसका जो परसेंटेज ये x वैल्यू आएगा वो इधर आएगा। तो अपने को क्या है, जो यूनिवर्सिटी d आएगा, अगर d के इक्वल है तो d का वैल्यू 6 है, तो इधर 6 इंटू 64 करके हम d का पूरा वैल्यू निकालेंगे, और फिर ये x इंटू 60 इसका पूरा वैल्यू, वो दोनों इक्वल है क्या, मतलब आप समझ रहे हो। तो यही चाहिए अपने को, x ही चाहिए, इसका ज़रूरत ही नहीं है, समझेगा आपको, अभी कैलकुलेट करेंगे समझ जाएगा। तो नंबर ऑफ टीचर्स ऑफ विच यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये करते हैं, 64 बाहर लिख दिया मैंने, ये करते हैं ए बी सी का डायरेक्ट 17-18 वैल्यूज़ लिख के ऐड करेंगे, ठीक है। तो ए का कितना है 11, बी का 17, सी का 19, सो 11 प्लस 17 प्लस 19। अब यहाँ पर माइनस एन अंदर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस प्लस का माइनस हो जाएगा, तो माइनस डी 6 माइनस ई 29 माइनस एफ माइनस 18। अब देखो यहाँ पर फटाफट ये कैलकुलेशन करने में मत लग जाओ कि भाई ये डायरेक्ट इनको ऐड करेंगे तीनों को, फिर इन तीनों को ऐड करेंगे, फिर ऐसा कुछ करेंगे, नहीं भाई। इधर भी एक एक नंबर को करो, देखो 19 और 18 एकदम क्लोज के नंबर है, काट दो दोनों को, इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है 1, तो इधर 1 लिख दो,
अभी कोई क्लोज वाला नंबर दिख रहा है, 17 में से 6 माइनस करो, ज़रा लॉजिकल लग रहा है, कैलकुलेशन इजी लग रहा है। 17 में से 6 जाएंगे तो 11, दोनों पॉजिटिव है इन दोनों का आंसर, ठीक है। इधर 11 लिख दिया, 1 + 11, अभी ये बचा 11 और 29, तो 20 ये उल्टा हो जाएगा, तो ये माइनस में आएगा आंसर। 29 - 11 कितना होता है 1, इसमें से एक एक कम करो ना, 18। तो यहाँ पर ये जो है ये है 12, तो 18 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा -6। तो ये जो है -6 वो x है। माइनस प्लस कुछ भी हो, अपने को डिफरेंस बोला है, अपने को माइनस बोला है नहीं। देखो डिफरेंस, तो डिफरेंस नेगेटिव नहीं होता, भले नेगेटिव हो वो पॉजिटिव पकड़ने का, तो ये पॉजिटिव पकड़ने का अपने को। तो -6 आ गया, तो इनटू अगर हम लोग 64 करेंगे तो ये जो टोटल नंबर आएगा वो किसका टोटल नंबर है। लेकिन अपने को ऑलरेडी मालूम है 6 × 64 मतलब d है, d का 6 है ना, ऑब्वियसली d का कितना होगा, d का है वैल्यू 6 × 64, तो ये अपने को आया ना, तो ये इक्वल टू ये हो गया ना, इक्वल टू ये मतलब टोटल पूरा, हाँ। तो d है अपना आंसर। आई होप आप समझ गए हो कि मैंने यहाँ पर क्या किया। यूनिवर्सिटी डी, अपने को डी मतलब यूनिवर्सिटी निकालना है। अगर अपने को टोटल नंबर निकालना पड़ता तो ये कैलकुलेट करते, लेकिन ज़रूरत ही नहीं है, डी है। आई होप आपको समझ गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आज ज़रा फटाफट हो रहा है नहीं, ठीक है, थोड़ा इजी है आज का। ओके, इफ़ 1/36 ऑफ द टीचर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी है, लिख लो ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है थोड़ा कॉन्क्लूड। 1/36 1/36 है वो, 1 ऐसा लिखा है जानबूझ के, ये चीज़ें ध्यान रखो, ऐसा कुछ अलग दिख रहा है तो उसका मीनिंग थोड़ा सोच समझ के निकालो। उसका मीनिंग है 1/36 ऑफ द टीचर्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एफ आर प्रोफेसर्स। तो 1/36 ये टी है, ये प्लस नहीं है भाई, जो अब ऊपर लिखते हैं ना कोने में TH वैसा वाला है 1/36। चलो अगर कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए मैं इधर ही लिखता हूँ ताकि आपको कोई 1/66 ऑफ F इज इक्वल टू प्रोफेसर्स, PRO प्रोफेसर्स, जिनका सैलरी है 96,000, मतलब पर प्रोफेसर, हर प्रोफेसर का सैलरी 96,000 है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई किया मैंने। ओके, द सैलरी ऑफ ईच प्रोफेसर इज 96,000। व्हाट विल बी द टोटल सैलरी ऑफ ऑल द प्रोफेसर्स टुगेदर फ्रॉम यूनिवर्सिटी एफ। मैं ऑलरेडी बोला इधर इफ 1/36 ऑफ द टीचर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी एफ आर प्रोफेसर्स, ऑलरेडी स्टेटमेंट दिया है, तो इतने ही प्रोफेसर्स है। ये जो प्रोफेसर PRO लिखा है मैंने, ये जो नंबर आएगा 1/36 ऑफ द एफ, वही नंबर को 96 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो टोटल प्रोफेसर्स है उनका अपने को सैलरी मिल जाएगा। तो 1/36 ऑफ द एफ मतलब 1/36 एक्चुअली, हाँ ठीक है, ये आप ये मत समझो कि ये मल्टीप्लाई, रफ ही कर देता हूँ मैं, पर प्रो है वो, हाँ ऐसा आपको समझ जाएगा, पर प्रो 96,000, एक कॉमा लिखता हूँ, हाँ ठीक है। तो 1/36 ऑफ एफ क्या है, एफ है अपना 18, 18/100 इंटू 64,000, सॉरी 6400, तो 100 ये 2 0 नीचे का 2 0 कट किया, तो 18 × 64 इंटू अब ये 1/36 ऑफ दिस। तो अपने को पूरा निकालने का ये है टोटल प्रोफेसर्स ऑफ एफ। अब इनको पर प्रोफेसर 96,000 सैलरी है, तो अपने को सबका सैलरी निकालना है तो 96,000 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 96,000, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखो कुछ कट हो रहा है 36 64। देखो यहाँ पर एक चीज़ मैं देख सकता हूँ, आई होप आपने पहाड़ी अगर बाय हार्ट किए होते बचपन में तो आपको भी दिख जाते। यहाँ पर 96 और 36 थोड़ा मुझे एक कुछ रिलेवेंट लग रहा है, क्योंकि देखो 3 के पहाड़ में तो है दोनों, और एक चीज़ है ये भी 3 के पहाड़े में है, लेकिन और एक चीज़ है कि ये 12 के पहाड़े में भी है, मतलब 12 3 = 36 और 12 8 = 96। अगर 12 का पहाड़ आपको याद है तो आपको फटक से दिख जाता, नहीं याद है तो आप ये 18 ये 3 से मल्टीप्लाई करते जाओगे, मतलब ठीक है छोड़ो। तो 3-4 बार 36 को काट के, एक बार 18 को काटते, एक बार इसको काटते, लेकिन मेरे को भाई पहाड़ा याद था तो मेरा डायरेक्ट हो गया। चलो 3 × 1 = 3
3 से कटा, 3 इंटू 6 18, ठीक है, इसको भी काट दिया, बचा क्या है 6 8 64 और 3 0, बस। चलो अभी 6 और इन दोनों का पहले इधर ही कर लेता हूँ। 6 4 ज़ा 24, 6 6 ज़ा 36 38, तो 384 इंटू 8 करना है हमें, तो ये भी इधर ही डायरेक्ट करते हैं इंटू 8। 8 4 ज़ा, ये 3 0 लिख देते पहले, 1 2 3, 8 4 ज़ा 32, 8 8 ज़ा 64 प्लस 3 67, 7 आएगा, जाएगा 6, 8 3 ज़ा 24 प्लस 6 30, 3072,000, मतलब 72,000 30 lakhs, जो कि यहाँ पर नहीं है। अगर यहाँ पर पॉइंट होता तो ये वाला आंसर होता, यहाँ पर पॉइंट होता तो ये वाला आंसर होता, लेकिन एक भी नहीं है, तो अपना आंसर है नन ऑफ दिस। देखो मेरे को अपने कैलकुलेशन पे मेरे पूरा गारंटी है, मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। 12 से तो ये यहाँ तक तो सही है, नंबर तो सही लिखे, 3 8 तो सही है, 6 भी सही है, इन दोनों का मिले 6 4 34, 6 6 34, 6 6 36 प्लस 6 4 24, 6 36, तो ये 2 प्लस 36 38 हो गया, ये भी सही है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देते हैं, 8 4 32, 3 8 8 64 प्लस 3 7 आता है इधर, और 67 आता है, तो इधर नीचे 6 लिखा है मैंने, ये क्या हो गया क्या मतलब इधर, तो ये 6 था इधर, तो फिर 8 3 24 प्लस 6 30 होता है। सही है, कैलकुलेशन सही है, आंसर सही है, नन ऑफ दीज ऑप्शन है ऐसे। हाँ राइट, इसका नन ऑफ दीज आंसर है, सही है आंसर, मैंने देख लिया अभी। ठीक है, कैलकुलेशन में कुछ डिफिकल्ट लग रहा है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन सिर्फ इस कैलकुलेशन में 6 इंटू 64 में, और ये 8 इंटू इसमें, बस। बाकी कोई कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं है कि जिससे आपका टाइम कंज्यूम हो जाए। बाकी ये चीज़ है, ये जो है 136, ये इसका मतलब ये होता है, ये थोड़ा ध्यान में रखो, ये ऐसे कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी अलग अलग डालते हैं लोग। चलो नेक्स्ट, ये थोड़ा छोटा दिख रहा है, देखते हैं। तो हमें क्या करना है, व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ टीचर्स इन यूनिवर्सिटी ए, यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी डी एंड यूनिवर्सिटी एफ टुगेदर। एवरेज मतलब कैसा निकलता है, अपने को मालूम है, ए प्लस सी प्लस, ये तो बच्चों का क्वेश्चन है, डी प्लस एफ। अब देखो यहाँ पर एवरेज निकालना है, तो हम डिवाइड बाई 4 करेंगे, इसका जो भी आंसर आएगा वो होगा एवरेज। तो देखो अभी जो भी है, हमने पहले भी देखा था कि ए का क्या फॉर्मूला आता है, 11 इंटू 64, ठीक है, ये अपना एक फॉर्मूला है, क्योंकि 2 0 कट होता है, तो हर इसमें इंटू 64 आएगा, तो इंटू 64 हम लोग डायरेक्ट बाहर लिख देते हैं ना। हाँ, ज़रूरत क्या है, इधर डिवाइड बाई 4 करके एवरेज आएगा, इंटू 64 इधर लिख देते हैं, वो लोग अंदर डायरेक्ट इनका एडमिशन करते हैं, तो ये अपना एक्स है। ठीक है, कर दो, ये 4 है, नहीं दिख रहा है तो 4 है। ही इज़ नॉट क्वैगमायर। ए प्लस सी प्लस डी प्लस एफ, ओके। ए क्या है, 11 प्लस 17, सॉरी 11 सी 19 है, ठीक है। 11 प्लस 19 प्लस डी 6 प्लस एफ 18। चलो ऐड करो यूनिट प्लेस, सबका यूनिट प्लेस कितना आता है, 1 प्लस 9 10 प्लस 6 16 प्लस 8 24, no 16 राइट 24, सो इट्स 4, ये 2 नीचे लिख दिया मैंने, ओके। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5, 54 डिवाइड बाई 4 इंटू 64, ये 2 को काट देता हूँ मैं, अब बस याद रखने की वो क्यों लिखा था मैंने, डिवाइड बाई 4 इंटू 64, ठीक है। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि ये कट होता है, 4 1 4 24 24, हाँ 6 4 24, सो 16 इंटू 54। ऑफकोर्स अपना वैदिक मैथ्स वाला इधर 16 लिख देता हूँ मैं, वैदिक मैथ्स वाला सिस्टम क्रॉस, ये इस तरह का। ये वैदिक मैथ्स वाला जो 2 डिजिट का 2 बाई 2 का मल्टीप्लिकेशन मेथड है, ये एकदम ऐसा ये कर लो, अपने हाथ में रखो, ये वेपन है आपका, ये ब्रह्मास्त्र है आपका, इसका यूज़ करके आप पूरा क्वांट फटाक से उड़ा दोगे। 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 4 1 ज़ा 4, 4 प्लस 30 34 प्लस 2, जो 24 वाला 2 था प्लस 2, 34 प्लस 2 36, और 3 आ गया,
तो 1 5 जा 5 प्लस 3 8, यस 864 इज़ द आंसर। तो यह है अपना आंसर, टोटल एवरेज इन सब का। लेकिन यहाँ पर कुछ 854 है, 874 है ही नहीं, नन ऑफ दिस भी है। एक बार कैलकुलेशन भी चेक करते हैं। इनका वैल्यू 11 19, ठीक है, डी का 6, एफ का 18 सही है। इनका एडिशन देखते हैं एक बार। 1 + 9 10 + 6, इधर से जाते हैं। 8 + 6 14, 9 और 1 10 होता है, 14 + 10 = 24। तो ये 4 और अच्छा 2 हो गया, हम मराठी में अच्छा बोलते हैं 2। तो 1 + 1 + 1 3 + 2 5, ये सही है। चलो ये यहाँ तक सही है, 54/4, ठीक है। अभी यहाँ से 4 × 4 4 × 6, ये भी सही है। 1 10, ये भी सही है। 6 × इसका देखते हैं। 6 4 = 24, 6 5 = 30, 1 4 = 4 + 30 34, ये 2 था ऊपर का, 36 हो गया 3, ये ठीक है। अपना आंसर 100% सही है। तो यहाँ पर नन ऑफ दिस में टिक करते हैं। एक्चुअल आंसर देखते एक बार। राइट, नन ऑफ दिस। अपना आंसर सही है भाई लोग, नन ऑफ दिस है। बहुत ही चिंदी था। मुझे बताओ इसमें कॉम्प्लिकेटेड क्या था। हाँ, पब्लिक बोलते हैं कौन में कॉम्प्लिकेटेड। यही चीज़ अगर आप हर चीज़ का इंटू 64 करके टोटल निकालते तो वाट लग जाती। स्पेशली इसमें कन्फ्यूजन के, ये कन्फ्यूजन से मिस्टेक्स बहुत हो जाते। और बाकी इसमें भी आप अगर ये बोलते कि 64 से हर किसी को मल्टीप्लाई करो फिर कॉमन निकालो, चलो कॉमन निकाल के करते भी तो टाइम लगता। डायरेक्ट पहले ही कॉमन निकाला मैंने तो इधर लिखने में नहीं पड़ा। अगर आप हर इसमें लिखते फिर लिख के एक स्टेप में कॉमन निकालते हो, ये जो स्टेप्स हैं अननेसेसरी वो मैं कम करते जा रहा हूँ। यहाँ पर एक स्टेप आता है जिसमें 11 × 64 17 × 6 पूरा लिखता मैं, फिर 64 ए में से कॉमन निकलता, ए में से कॉमन निकलता। तो स्टेप्स बढ़ाने से जो फटाफट हो रहा है स्टेप्स कम करो, टाइम बचेगा। ठीक है गाइस, दैट्स इट फॉर द डे। और ये है अपना होमवर्क। ये सिमिलर है तो इसमें मैं ये कल नहीं करूँगा, कल अलग करेंगे। ये आपको करना है, इसका सिर्फ आंसर्स मैं कल बताऊँगा, सॉल्व तो आपको ही करना ही है। करो फिर अब, ये मैं नहीं करूँगा, ये आपको करना है शॉर्टकट से, जो भी करना है करो। दैट्स इट फॉर द डे गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम।